और उनके नेता अपने स्वार्थ के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देना चाहते हैं। शॉर्टकट की राजनीति से मैं मतलब समझा नहीं। मैं तो ये समझता हूं कि एक शॉर्टकट की राजनीति 2014 से पहले भी हुई थी, जिसमें लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए आ रहे थे, जिसमें कहा गया था कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरियां दी जाएंगी और न जाने क्या क्या वायदे किए गए थे। वो शॉर्टकट की राजनीति में बाद में कह दिया गया वो जुमले थे। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी शॉर्टकट की राजनीति की बात की जा रही है। लेकिन हां, देश को बांटने की राजनीति, भाइयों के बीच में दरारें पैदा करने की राजनीति, नफरतों की राजनीति देश को बर्बाद कर देगी। सर, कि हम लोगों ने जो जनता को 10 गारंटी दी है, जिसमें ओपीएस वगैरह भी शामिल है, वो हम जल्द से जल्द लागू करेंगे। हमारी नई कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें हम कोशिश करेंगे कि जनता तक सारी सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको लगता है कि कांग्रेस ये करने में सक्षम रहेगी? देखिए, कांग्रेस का बहुत बड़ा इतिहास है। आप ये ना सोचें कि कांग्रेस में पोटेंशियल नहीं है किसी चीज का। हमें तो उम्मीद है कि अगर जनता के हित में उन्होंने वायदे करे हैं तो उन्हें पूरा करना चाहिए। सर, इसी बीजेपी और आरएसएस ने सारे इंस्टीट्यूशन पर कैप्चर कर लिया है। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? सर देखिए, जो खास तौर से मजहबी राजनीति हो रही है, कम्युनल राजनीति हो रही है, उसमें इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर किया हुआ है। कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन से धर्मों को दूर रखना चाहिए। सर, ये वहां के मुस्लिम फोरम ने कहा है कि उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यकीनी तौर पर क्या यंग कपिल अगर साथ में बैठे हैं तो उनकी पिटाई होना तो जायज है। और जिस तरह से जो माहौल बनाया जा रहा है, आज लव जिहाद की आड़ में कुछ लोग पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करके मारपीट कर रहे हैं। जब से इंसानियत दुनिया में है, जब से ये प्यार मोहब्बत इश्क चलता चला आया है, शीरी फराद लैला मजनू होते चले आए, शादियां भी हुई, लेकिन समाज के दबाव में आके, घर वालों के दबाव में आके बच्चियां ये कह देती हैं कि हमें नहीं मालूम था कि ये हिंदू था या मुसलमान था। हाल ही में उपचुनाव जो हुए उसमें एक जगह आपको हार मिली, एक जगह जीत मिली। उस पर मायावती ने कहा है कि मुसलमानों को खास तौर पर चिंतन करने और समझने की जरूरत है कि ताकि उनके साथ धोखा होने से बचे, क्योंकि एक जगह सीट जीत गए और वहीं मुस्लिम कम्युनिटी दोनों जगह सेम थी और एक जगह हार गए। देखिए, राजनीतिक बयान है उनका। उन्हें भी मालूम है कि रामपुर में क्यों हारे। रामपुर में जो सख्तियां हुई वोटर्स के ऊपर, वो सबको पता है, सारा सोशल मीडिया पे चल रहा है। लेकिन वाकई मुसलमान को होशियार रहना चाहिए उन लोगों से जो मुसलमान की राजनीति तो करते हैं, लेकिन जब मुसलमान को वक्त पड़ता है तो पीठ दिखा देते हैं। चाहे वो 3 तलाक का कानून पार्लियामेंट में आया हो, सीएए आया हो, 370 की बात हुई हो, तो बहन जी का इतिहास यही रहा कि उन्होंने पीठ दिखा दी। वोट तो मुसलमान का चाहिए, और मुसलमान को जब उनकी जरूरत पड़े तो वो वहां से हट जाए। सर, एक फंड जो अलॉट हुआ था उस पर ये जानकारी सामने आई है कि वो ज्यादातर जो निर्भया जो फंड के तहत जो गाड़ियां खरीदी गई थी सुरक्षा के लिए महिलाओं की, उनको मंत्रियों की सुरक्षा में उनको डाइवर्ट किया गया है। कैसे देखते हैं इसको? जाहिर सी बात है, इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। बेटियों की, बहुओं की सुरक्षा के लिए ये फंड क्रिएट किया गया या गाड़ियां मंगाई गई। वो मंत्रियों की सुरक्षा में लगा दी जाए कि मंत्रियों की सुरक्षा में क्या कमी है किसी बात की। ये दर्शाता है कि लोग कितने सीरियस है अपनी बहन बेटियों के लिए। सिर्फ यही नहीं है, आप अगर खोजी पत्रकारिता करेंगे तो आपको मालूम होगा कि फंड्स जो हैं वो कैसे, कहां से कहां डाइवर्ट हो रहे हैं, क्या क्या उन फंड्स का हो रहा है। वो आप लोगों का काम है, निकालिए और बेझिझक और बगैर डरे हुए मंजर आम पे लेके आइए।